35 दिन 35 मौत। विज्ञान कहता है कि यह मौत संयोग है जो देर सवेर आती ही है। परावैज्ञानिक कहते हैं कि काली ताकतें मौत की वजह खुद ब खुद तैयार कर लेती हैं। बस उनकी मौजूदगी को स्वीकार कर लिया जाए, मान लिया जाए। कोहंड में मौत का सिलसिला लंबा चला था। 35 दिन में 35 मौत, चाहे वो बीमारी से हो या रोड एक्सीडेंट से। मौत का ऐसा सिलसिला किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस खतरनाक सिलसिले को शुरू हुए आज 36 दिन हो गए थे। हमारी नजर वीणा के घर पर पड़ी। दरवाजे पर गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा थे। घर पर खामोशी थी। हमें अंदाजा लगाते देर नहीं लगी। कल महेंद्र के जिस भाई को हमने कमरे में बीमार देखा था, वही आज मौत के आंकड़ों को 36 के पार ले गया था। शमशान में चिता जल रही थी। महेंद्र सिंह के घर में एक और मौत हो गई थी। यानी 36 दिन 36 मौतें। हम फौरन इस खबर के साथ गांव में घूम रहे परावैज्ञानिक से मिले। अभी आप एक चिता देख सकते हैं। जी, पास में जी। कल हमने इनसे मुलाकात की थी। तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी जी। अचानक इनकी मौत हुई। कोई ये नहीं कह पा रहा है कि क्यों मौत हुई, क्या क्लू नहीं, मतलब प्रॉपर्ली क्लू नहीं निकला है। क्या है, आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? ये भी एक उसी की एक कड़ी है ये, और ये खत्म नहीं है। ये आप एंड मत समझो इसका। अगर आप कोई पूजा पाठ है, इसकी शांति जब तक नहीं कराओगे तो ये चीजें नहीं है कि ये खत्म हो सकती है। ये इम्पॉसिबल चीज है ये। गांव के लोग अब सिलसिलेवार मौत पर बहस नहीं चाहते थे। उन्हें जवाब चाहिए। हमसे, परावैज्ञानिक से, विज्ञान से, भगवान से। परावैज्ञानिक अब तक शमशान के अंदर पहुंच चुके थे। चिता अब भी जल रही थी। लोगों का हुजूम उनके साथ था। हर एक के पास एक सवाल था। हर एक के पास एक संदेह भरी कहानी। उसमें जी उधर रखे अंडे उंडे जी कबाड़ के रखे। खून अभी पड़ा हुआ है वहाँ पे। उन्होंने हमसे अकेले छोड़ देने को कहा। यहाँ के गांव के लोगों से भी बातचीत करिए। पूरी प्रॉब्लम मैं समझ चुका हूँ, लेकिन अब मैं देखना है इसका क्या सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, क्यों शुरू हो रही है, इसका अंत क्या है। तो इसके लिए मुझे आधा पौना घंटा, 1 घंटा अकेले में मुझे टाइम चाहिए इसके लिए, क्योंकि मुझे सर्च करना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। इसके लिए परावैज्ञानिक को अकेला छोड़ हम गांव वापस आ गए। अब तक ऐसा लगने लगा था कि गांव वाले हमारे सवालों से तंग आ चुके थे। जिसको लगती है वो मान जाता। डॉक्टर भी मानते हैं। चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना वो, समय पर आके उसने माननी पड़ती यार एक बात। पहले होते आए एक्सीडेंट तो होते भी थे, लेकिन जो इस दौरान हुए हैं ना एक्सीडेंट, ऐसे नहीं हुए ना। पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब मानना पड़ रहा। भटकती रूहों को काबू में करने वाले केपी भारद्वाज अब तक कोहंड गांव से जुड़ चुके थे। शमशान में हमने उनको अकेला छोड़ा था। शमशान से निकलकर वो गांव की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने कहा कि इस आफत से निपटने का रास्ता उनके पास है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। गांव को काली ताकतों ने घेर रखा है। शमशान की आत्माओं को किसी ने जगा तो दिया है, लेकिन उसे काबू में करना उसके बस में नहीं है। परावैज्ञानिक के सामने सवाल था, आजाद आत्माओं को कैसे काबू में किया जाए। पराविज्ञानी अपनी जगह सही हो सकते हैं और गांव वाले अपनी जगह, लेकिन हमारा जो सवाल है वो ये कि अगर कारण सबको पता है तो इलाज क्यों नहीं ढूंढा जाता है। इलाज है तो किसके पास है। आप माने
या ना माने, गांव के 10,000 लोग एक ऐसी पूजा करा रहे हैं जिससे इस समस्या से छुटकारा मिल सके। पिछले 3 दिनों में हम भी कोहंड गांव से काफी जुड़ गए। महेंद्र, जसबीर, पंचायत ताऊ सभी जानने लगे हैं हमें। हम भी चाहते हैं कि मौत का यह खतरनाक सिलसिला खत्म हो, टूट जाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम इनकी सारी बातों को मानने लगे। हो सकता है कि कुछ मौतों का हिसाब, कुछ मौतों का कारण हमें पता ना चले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम भूल जाएं कि वीणा टीबी से मरी, बलेंद्र को डॉक्टर तक नहीं ले जाया गया, और जिस जगह लगातार एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट में लड़के मरते हैं, वहां रोशनी नहीं होती है। ऐसे में क्या माना जाए, आप ही बताइए, कोई है या कोई नहीं?